वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से रिवेंज सीकर का एक न्यू एपिसोड लेके हाजिर है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मिंग को, जो एकदम गुस्से में खड़े होकर कुछ सोच रहा होता है। फिर वीमिंग का स्वॉर्ड स्पीड बाहर आती है। फिर वीमिंग बोलती है, मास्टर मुझे लगता है कि आपको उन लोगों ने बस इस्तेमाल किया है और इंतज़ार कर रहे थे कि जब आपका बैंक ग्रो हो जाएगा फिर आपसे सब कुछ जो ले लेंगे। फिर इनविंसिबल स्वॉर्ड एकदम गुस्से में आकर बोलती है, मास्टर हमें कुछ तो करना होगा ये सब प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, हम ऐसे ही खाली नहीं बैठ सकते। फिर मिंग हंसते हुए बोलता है, तो अच्छा मेरा इस्तेमाल किया तो अब मुझे भी कुछ करना होगा। और फिर मिंग फैंक्सी के पास चला जाता है और फैंक्सी को इस सारे सिचुएशन के बारे में बता देता है। और फैंक्सी को बोलता है कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है हाउटियन सेक्ट के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि हाउटियन कल्ट इतना ज़्यादा रूड है। फिर और बोलता है फैंक्सी को कि तुम भी एक गॉड हो, तो क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। फिर फैंक्सी बोलती है, गॉड तो सिंपल है लेकिन उसको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और बोलती है कि उसका कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, बस उसका डिवाइन प्रेजेंस है और ज़रूर वो हेवनली रेलम में होगा और वो तुमसे बस थॉट के जरिए कम्युनिकेट करता है। फिर मिंग बोलता है, वो जो थॉट है वो अंडरग्राउंड छुपा हुआ है ब्लैक ड्रैगन के बर्थ प्लेस में, और वो वहाँ पे ब्लैक ड्रैगन को सीक्रेटली जिंदा कर रहे हैं उस जगह पर। और मुझे उस डिवाइन गार्ड ने एक बार बोला था कि मेरे माइंड को इसमें डाल दो। और बोलता है अगर हमें उसका कनेक्शन इस ट्यानियन कॉन्टिनेंट से कट करना है तो हमें उसके माइंड को डिस्ट्रॉय करना होगा और फिर उसका कनेक्शन इस ट्यानियन कॉन्टिनेंट से ख़त्म हो जाएगा। फिर ये सुनकर फैंक्सी बोलती है, लेकिन ये सब करने के बाद तुम उस हाउटियन सेक्ट के द्वारा हंट किए जाओगे। फिर मिंग बोलता है, ओ तो ये मुझे मारने की कोशिश करेंगे तो मुझे कुछ बड़ा करना होगा, ना कि बस रूट को उखाड़ना होगा। फिर वो ये बोलकर अपने लिटिल क्यांग को बुला लेता है। फिर लिटिल क्यांग बाहर आता है तो फिर मिंग उसको स्क्रोल देते हुए बोलता है, तुम्हें ये टेक्निक सीखना होगा, तुम जाओ और मेरी छोटी दुनिया में जाके ये टेक्निक का प्रैक्टिस करो। फिर मिंग लिटिल क्यांग को बोलता है, तुम्हें अपना डबल गैंगल बना के उसमें अपने रिगिड माइंड को डालना होगा उस गॉड के बर्थ में। और फिर मिंग लिटिल क्यांग को बोलता है, जब मैं वहाँ से उसके माइंड को निकाल लूँगा तो तुम्हें अपना डबल गैंगर वहाँ पे भेजना होगा उसके माइंड में, उसके बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। फिर ये सब सुनकर लिटिल क्यांग बोलता है, मास्टर मैं समझ गया, और वो टेक्निक लेके वहाँ से चला जाता है मिंग की छोटी दुनिया में। फिर मिंग बोलता है, अगर मैंने ये किया तो मैं हाउटियन सेक्ट को और तो और ब्लैक ड्रैगन गॉड को भी ऑफेंड कर दूंगा। तो फिर और मिंग बोलता है, अगर उन दोनों ने अपने डबल गैंगर को नीचे भेजा मेरे को मारने के लिए तो मैं क्या करूँगा। फिर ये सुनकर फैंक्सी बोलती है, तुम टेंशन मत लो मेरे प्यारे हस्बैंड, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी हर मुसीबत से, बस मुझे कुछ दोस्तों को यहाँ पे बुलाना होगा। फिर हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिंग और फैंक्सी खड़े होते हैं और फैंक्सी अपने दोस्तों को बुला रही होती है। और फिर वहाँ पे फैंक्सी के दोस्त आ जाते हैं। फिर फैंक्सी उसको सारे सिचुएशन के बारे में बता देती है और मिंग को बोलती है, ये पांचों गॉड मेरे दोस्त थे और ये सब हमारे शादी के दिन भी आए थे विटनेस के तौर पर। फिर मिंग उनको ग्रीट करता हुआ बोलता है, आपका बहुत ज़्यादा थैंक्स यहाँ पे मेरी मदद करने को आने के लिए। फिर लिटिल क्यांग बाहर आ जाता है और बोलता है, मैंने आपकी छोटी दुनिया में पूरे 500 साल तक इस टेक्निक को लर्न किया हूँ और अब मैं इसको पूरी तरह से सीख गया हूँ। और फिर मिंग बोलता है, ठीक है अभी सब कुछ रेडी है। और मिंग फिर सबको बताता है कि वो जो लोकेशन है उन गॉड्स के बर्थ प्लेस का वो यहाँ पे अंडरग्राउंड में है। ये बोलकर बोलता है, चलो अब चलते हैं नीचे। और फिर सब अंडरग्राउंड पहुंच जाते हैं बर्थ प्लेस पर, जहां पर हमें एक छोटे से बेबी को दिखाया जाता है जो अभी एनर्जी ले रहा होता है सब जगह से और अपने आप को डेवलप कर रहा होता है। और फिर मिंग के साथ साथ सब उस बर्थ प्लेस पे आ जाते हैं और मिंग उसके सर के पर जाकर खड़ा हो जाता है और उसके सर को छूकर अपने फायर गॉड के ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है और बोलता है, चलो अब करते हैं। और फिर मिंग अपने हाथ को उसके माइंड के अंदर डालने लगता है और वहाँ से
उस डिवाइन माइंड को निकालने लगता है, ब्लैक ड्रैगन और उस हाउटियन सेक्ट के गॉड का। और फिर मिंग अपना हाथ उसके माइंड के अंदर घुसा देता है और उस डिवाइन माइंड को पकड़ लेता है। और जैसे ही उस डिवाइन माइंड को पकड़ता है तो वहाँ पे ब्लैक ड्रैगन और हाउटियन सेक्ट के गॉड का डबल गैंगर आ जाता है और बोलता है, तुम बच्चे इस प्लेस पे क्या कर रहे हो? फिर ब्लैक ड्रैगन बोलता है, मैं ब्लैक ड्रैगन हूँ, तुम इस प्लेस पे क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ। फिर वो हाउटियन सेक्ट का गॉड बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ये मत करो। और मिंग उनकी कुछ भी नहीं सुनता है और अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है और चिल्लाकर बोलता है, मैं तुम दोनों गॉड के हाथों नहीं मरूंगा, आज मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये सब सुनकर वो दोनों गॉड बोलते हैं, तो अब तुम मरोगे। फिर फैंक्सी अपने दोस्तों को बोलती है, अब हमारी बारी है उन दोनों गॉड को सबक सिखाने की। और फिर वो दोनों गॉड मिंग पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन फैंक्सी और उसके दोस्त मिलकर मिंग को प्रोटेक्ट करने लगते हैं और उनके अटैक। और वहाँ पे फिर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है दोनों अटैक के आपस में टकराने से। लेकिन मिंग न किसी पे ध्यान ना देते हुए बस अपने काम पर फोकस कर रहा होता है। और फिर वो लिटिल कैंग को बोलता है, तुम अब तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में बस मैं इसको बाहर निकाल लूंगा, तुम्हें अपने डबल गैंगर को अंदर भेजना है। अब तुम अपना डबल गैंगर क्रिएट करना स्टार्ट करो। फिर मिंग उस डिवाइन माइंड को निकाल लेता है और लिटिल कैंग को बोलता है, अब तुम्हारी बारी। फिर लिटिल कैंग अपना डबल गैंगर बनाने लगता है और कुछ ही देर में वो अपना डबल गैंगर बना लेता है। और फिर मिंग उन दोनों के माइंड को पूरी तरह से बाहर खींच लेता है और फिर इसी के साथ वो दोनों गॉड वहाँ से गायब होने लगते हैं। और वो डिवाइन गार्ड बोलता है, मिंग अब तुम मरोगे मेरे हाथों से। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।